चलिए गाड़ी पे बैठ के थोड़ा सा एमएलए साहब के साथ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये जो है बासर है, बासर जो कि लेपारादा डिस्ट्रिक्ट है। और आप सभी को पता होगा लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को 2018 को जो है एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर क्रिएशन करने के लिए सरकार की तरफ से कहा गया था, जो अभी काम चल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जब इलेक्शन आता है तो आरोप प्रति आरोप चलता है। तो एमएलए साहब को के ऊपर बहुत आरोप ये है कि लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को सही से काम नहीं कर पाया, या फिर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप नहीं कर पाया, मिनी सेक्रेटरीट नहीं बना पा रहा है, ऐसी भी खबरें आते हैं। लेकिन उनसे हम लोग सीधा जानते हैं। बासर साहब, सबसे पहले आपको अरुण भूमि चैनल में स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 2018 को अनाउंस तो कर दिया था, लेकिन अभी तक क्या कारण है कि आपको अपोजिशन ये भी बोलते हैं, अपोजिशन तो हम लोग नहीं बोल सकते अभी के समय में, शायद लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के जो कोई विल विशर्स है या फिर जो यूथ है वो लोग ये बोलते हैं कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा नहीं कर पाया, ऐसे क्या रीजन रहा होगा? देखिए, हाँ, आपने जो कहा 2018 दिसंबर 10 तारीख में हमारा डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, तो इसीलिए अभी यहाँ पे जो है पहले अभी जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाना था, यहाँ पे पहले हॉर्टिकल्चर कॉलेज बनाने का बात था। तो इसलिए इसी ज़मीन को, इसी लेंथ को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए प्रपोज किया गया है। तो इसमें उस दिन आप खुद ने भी वहाँ पे एक अरुण भूमि, आप लोगों ने वहाँ पे एक टर्बिन में एक प्रोग्राम चला रहा था। मैं उसमें भी मैं खुद भी देखा, मुझे भी एलिगेशन तो दे रहा था कि मैं भी 30 एकड़ लैंड डोनेट करके मैं वापस लिया, ये भी एलिगेशन था। उसके बाद मेरा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जगह पे एक गाछ भी नहीं गिराया। लेकिन अभी आप देख लीजिए, उसी मतलब एक गाछ नहीं गिराया, मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वही बोला, अभी आप सड़क देखिए, यहाँ में रिटर्निंग वॉल बना रहा है, वहाँ में ये ड्रेन बना रहा है, और यहाँ में लेबर लोग काम कर रहा है, आप तो देख ही रहा है। तो इसीलिए ये हेडक्वार्टर का लैंड एक्विजिशन में थोड़ा दिक्कत इसीलिए आया कि मैंने उस समय जब मैं विधायक नहीं था, मैं भी मेरे यहाँ में एडजॉर्न एरिया में मेरा भी अपना एंसेस्ट्रल लैंड 60-70 एकर्स है यहाँ पे। तो मैंने कहा, तो पहला जब ये हॉर्टिकल्चर कॉलेज को देने के बाद भी खरीद फरोख्त बहुत हो चुका था वो ज़मीन जो है। तो उसके बाद वहाँ का जो लैंड ओनर है, कोई नहीं देंगे, कोई ये बोल रहा था। तो इसीलिए अगर डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद डिस्ट्रिक्ट देने का गवर्नमेंट ने जो एश्योरेंस दिया, उसके बाद लैंड का थोड़ा इश्यूज आ रहा था। तो मैंने कहा, अगर कोई लैंड नहीं देगा तो मैं दूंगा। तो मैं ये बात कहा, हमारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को मैं 30 एकर्स दूंगा, लेकिन वही है मेरा वो लैंड बहुत वैल्यूड लैंड है, तो इसलिए वहाँ में मिनी सेक्रेटरीट बनाना चाहिए और उस कंडीशन में मैं देगा, ये बात बोला। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देने के बाद हमारा ज़मीन को एश्योरेंस दिया, और एक ये हमारा गौरी भाइयों का जो 100 एकर्स लैंड देने का बात कहा, तो 130 एकर्स हम लोगों ने ईटानगर पे बेच दिया लैंड एक्विजिशन का फॉर्मेलिटीज करके। तो 130 एकर्स लैंड हम सिर्फ जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जब लेपारादा को दिया गया था, असेंबली में पास किया गया था, उस समय में ओनली 130 एकर्स लैंड का यहाँ से रिकॉर्ड जो चला गया था। तो डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर किया 2018 दिसंबर 10 तारीख। डिस्ट्रिक्ट देने के बाद हर कोई हमारा यहाँ का पब्लिक जो अभी है मेन हेडक्वार्टर में जिसका ज़मीन है, उन लोगों ने भी अपना अपना लैंड डोनेट करने का इच्छा जताना शुरू किया। तो उसके बाद कम से कम 393 एकर्स जैसे 293 एकर्स अप्रोक्सीमेट, ऐसे सब ने हम भी देगा ये शुरू कर दिया। तो उसके बाद अपने आप से मेरा पब्लिक जो है वॉलंटरी देना शुरू किया। तो मैं विधायक हूँ, मैं डिप्टी कमिश्नर दुलू कामदुक का चेयरमैनशिप में मैं दोबारा मीटिंग बता के उस 293 एकर्स में ही हेडक्वार्टर बनाना है बोल के रिजोल्यूशन लिया गया है। उसको उस दिन अननेसेसरी बोल रहा है एमएलए, वो अपना 30 एकर्स दे के वापस ले लिया, ये बेसलेस एलिगेशन है। आज मैं आपका सामने, मैं अरुण भूमि चैनल में मैं ये एश्योरेंस में देना चाहता हूँ, अरुण भूमि को मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर हमारा लेपारादा में अगर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर मेडिकल कॉलेज देंगे, तो मैं उस जमीन को मैं दूंगा। मैं ऐसे अननेसेसरी डेवलपमेंट के लिए मैं नहीं दूंगा। मैं अगर मेडिकल कॉलेज बासार में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा, तो मैं जरूर उस 30 एकर्स को अभी भी देने के लिए तैयार हूँ। और अभी भी
मैं ऐसा विधायक अभी भी मैं कह रहा हूँ, अगर मिनी सेक्रेटरीट उस 30 एकर्स में बनाना है मैं दूंगा, लेकिन कुछ जो बेनिफिट्स लैंड ओनर को मिलता है तो मेरा भाइयों मिल जाएगा। तो बाद में लोग ये कहेंगे एमएलए डायरेक्ट बेनिफिट को वो कर रहा है, एवेल कर रहा है, ये एलिगेशन होगा। तो इसीलिए मैं पहले प्रेफरेंस, मैं जनता का विधायक हूँ तो पहले प्रेफरेंस तो मैं जनता को देना चाहूँगा। अगर जनता सरेंडर करता है उस 293 एकर्स को नहीं देंगे तो मैं दे दूंगा, उसमें कोई इसमें पॉलिटिक्स बात करने का नहीं है। मैं लपारादा को प्यार करता हूँ, मैं अपना उस 30 एकर्स ज़मीन को लपारादा को मैं दनत करने के लिए कभी हेजिटेशन नहीं करूँगा। तो ये है, क्योंकि मतलब बहुत ज़रूरी है इस बार ऐसी चीज़ों को बताना, क्योंकि ये जो जहाँ पे हम लोग गुजर रहे हैं ये बिल्कुल बार्जन लैंड है। मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए इतना ज़मीन डोनेट करना ये भी अपने आप में बहुत काबिल तारीफ़ है। अगर जगह की हम लोग बात करेंगे, आप देख सकते हैं जैसे ये इतना खूबसूरत जगह है, लेकिन जिस प्रकार ऑपोजिशन ने एलिगेशन डाला, जैसे कि गोकर सर ने कहा है कि उनको जो है ये एलिगेशन डाला गया था कि 30 एकड़ ज़मीन डोनेट किया था और वापस भी लिया गया था, लेकिन उनको उन्होंने नकारा है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है यहाँ में एक भी पेड़ नहीं गिरा। पेड़ नहीं गिरने का मतलब ये समझ लीजिए कि डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो अभी सर क्या ये आप बता सकेंगे कि यहाँ पर जितना अभी रोड कनेक्टिविटी हो गया है इसमें कितना पेड़ गिर गया होगा? अंदाज जी। हेफेजार्ड वे में मैं डेवलपमेंट नहीं करूंगा, इसको काउंटर प्लान करूंगा एंटायर। इसको मैं टाउन प्लानर के यहाँ पे अभी भी यहाँ पे बिल्कुल वही क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है यह एक बार आने के बाद शिफ्ट तो होगा नहीं है, तो उसके लिए आपको मतलब 100 साल बाद के लिए सोचना पड़ेगा, उसके लिए आप प्लान करवा रहे हैं सर? जी, इसीलिए तो ये डायरेक्टर हमारा टाउन प्लानिंग ये लिखा सूरज के साथ में मिल के अभी यहाँ में टीम भी बैठा हुआ है। नॉट ओनली ये नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, नया पुराना, इस सब को अभी हम टाउन प्लानिंग कर रहा है अभी आपने जो कहा 100 ईयर्स के लिए। तो इसीलिए अभी भी देख लीजिए फंड तो है हमारा। मुख्यमंत्री जो है फंड देने में कभी हेजिटेशन, जेन्युइन डेवलपमेंट के लिए कभी हेजिटेशन नहीं करता है। तो इसीलिए उन्होंने 15 करोड़ तो देकर रखा हुआ है। उस 15 करोड़ से तो अभी देख लीजिए हमारा बाजार में तो हम अभी एकोमोडेशन, अभी जितना नया डिस्ट्रिक्ट इस 5-10 साल में जो नया डिस्ट्रिक्ट दिया गया है उसमें एकोमोडेशन के लिए तो मेरा लफारादा सबसे बेस्ट है। मैं आई थिंक अराउंड 3.5 करोड़ जैसे मैं यूज़ करके पुराना बाजार में मैं SP ऑफिस, DC ऑफिस और जितना भी HOD जो डिस्ट्रिक्ट का जो बॉस है, डिपार्टमेंट है, उसको मैं वहाँ पे बना कर रखा हुआ है। तो अभी हम टाइम लेके इसको मैं डेवलप करूँगा विद प्रॉपर टाउन प्लानिंग। अभी टाउन प्लानिंग चल रहा है। तो इसीलिए आप अभी सड़क को भी आप देख लीजिए, इसमें भी मैं टू लेन बना रहा है। कभी भी मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ। इसलिए प्रॉपर वे से मैं प्लान कर मैं डेवलपमेंट को करूँगा। मैं हेफेजार्ड और जल्दबाज में मैं नहीं करूँगा। अगर आप देख लीजिए अभी 11 करोड़ मेरा हाथ में है, उसको भी तो हम चाहे तो ये जगह में हम बना सकता है, उस जगह में हम बना सकता है, लेकिन टाउन टू प्लान करना पड़ेगा। अभी देख लीजिए हम खुद भी अभी गुवाहाटी जो है हमारा ईटानगर से पहले बनाया गया था, लेकिन गुवाहाटी इतना प्लान है, शिलोंग इतना प्लान है। हमारा ईटानगर तो बोलने से अभी हमारा आंखों में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कितना एनक्रोचमेंट, कितना सड़क जो है कितना नैरो है। लेकिन अभी जस्ट 2016-17 का बाद बहुत इम्प्रूवमेंट तो ईटानगर में भी आ रहा है, लेकिन उससे पहले तो कुछ प्लान नहीं था। तो इसीलिए उसको गुवाहाटी को देखते हुए, शिलोंग को देखते हुए और अपना कैपिटल को देखते हुए हम भी वो सोचता है कि हमारा लपारादा भी उस 100 साल का टारगेट रख कर काम करना चाहिए। जैसे कि स्पेशली अभी भी आप भी देख लीजिए, अभी वेस्टर्न अरुणाचल का है, आप ईस्टर्न में जाइए, रोड कितना वाइडनिंग है, और हमारा वेस्टर्न में तो सड़क तो सही नहीं है। तो इसीलिए आज मैं उस कॉन्सेप्ट को जो ईस्टर्न में जो डेवलपमेंट हुआ है उसको भी मैं इम्प्रेस होके हम अपना लपारादा में मैं ये सड़क को अभी भी आप देख लीजिए, मैं इसको 2 लेन बना रहा हूँ। मैं ये प्लान करके विथ प्रॉपर प्लान मैं हमारा लपारादा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को वन ऑफ द बेस्ट बनाऊंगा। अभी देख लीजिए टेम्पररी के लिए भी जो वाटर सप्लाई उसके लिए भी तो अभी 2 करोड़ जो CCI में लेके वो भी कंप्लीट कर चुका है। वो टैंकी भी तो यहाँ पे बना दिया है, और उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन तो आप पहले भी देखा, फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिफिकेशन भी तो काम आधा जो है करके रखा हुआ है। अभी जितना सड़क बनाने के बाद यहाँ में स्ट्रीट लाइट के लिए भी शुरू करेंगे, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम तो कुछ हुआ है और वाटर सप्लाई का भी हुआ है, और सड़क निर्माण तो आप खुद देख रहा है हो रहा है। तो इसीलिए, और उसके बाद लैंड एक्विजिशन के लिए भी तो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, उसके लिए भी अभी हम जो है
लैंड डिपार्टमेंट का साथ चर्चा करके उसको भी तो सब मीटअप धीरे धीरे कर रहा है। तो कुछ यहाँ पे इश्यूज नहीं है। छोटा मोटा इश्यूज तो हर जगह जब काम शुरू करता है तो होता ही है। तो इसीलिए आप देख लीजिए कि आपका ही चैनल के माध्यम से मैंने ये देखने को मिला, सुनने को मिला कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक पेड़ भी नहीं गिरा, लेकिन कितना पेड़ गिर चुका है आप खुद अंदाज लगाइए। तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बताया, अभी तक ईस्टर्न की जब हम लोग बात करते हैं ना, वहाँ रोड कंडीशन बहुत अच्छा है। हालांकि वो जगह जो है प्लेन भी होता है, जैसे कि नामसाई की हम लोग बात करते हैं, रोइंग तेजू की बात करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से गोकर बासर साहब जो कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि जो अच्छा काम होता है ना वो सीखना चाहिए। तो ऐसा ही ये चाहते हैं कि आने वाला समय में जो है ये जो लेपारादा डिस्ट्रिक्ट का जो है, बासर का जो डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है ना, इसको जो है एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में जो है देखना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि इसको 100 साल बाद के लिए सोचना पड़ेगा। क्यों? अभी जैसे कि उन्होंने शिलोंग का एक उदाहरण लिया, गुवाहाटी का उदाहरण लिया, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको आगे के लिए प्लान नहीं करोगे तो आने वाला समय में जो हमारे जो लेपारादा से जो बच्चे निकलेंगे ना, वो उस समय सोचेंगे कि उस समय के एमएलए कैसे रहा होगा या फिर टाउन प्लानर जो है कैसे रहा होगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन ये जगह जो है ना अब बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ अगर आने वाला समय में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन जाता है तो आप समझ के देखिए कि ये कितना खूबसूरत होगा। लेकिन गोकर सर, आपको एक सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको पता है कि इलेक्शन बहुत नज़दीक है। अब हम लोग मान के चल सकता है कि 6 महीना का समय है या फिर 5 महीना का समय है, आपका इलेक्शन 2024 का चुनाव जो है शुरू होने वाला है। तो इस लिहाज से आपको क्या लगता है कि लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है आपको फिर से दोबारा एमएलए के रूप में क्यों चुनना चाहिए? तो देखिए, अब हमारा बीजेपी गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट के 2014 के बाद जिस तरह से हमारा देश को बदल दिया है, और उसके बाद हमारा स्टेट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी 2016 के बाद जिस तरह हमारा प्रदेश को जो डेवलपमेंट का राह में लेकर जा रहा है, तो उन दोनों को देख के, उन दोनों को इम्प्रेस होके मैं भी तो विधायक बना हूँ। तो इसलिए मैं भी बहुत अपना आपको फॉर्चून फील करता हूँ कि उन दोनों के समय में मैं भी विधायक बनने का मौका मिला है। तो इसीलिए मैं लेपारादा में जितना कोरोना 2 साल तो कोरोना तो डिस्टर्ब तो किया है, लेकिन उसका बावजूद भी मैं यहाँ पे 3 साल पे मैं जितना सका, मेरा तरफ से जितना फंड प्रोविज़न हम ले सकता है वो ला के हम जो है यहाँ पे जो डेवलपमेंट करना है, आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो यहाँ रोड कम्युनिकेशन को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये जो है चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट रोड प्लान के माध्यम से उसका स्कीम का थ्रू से ये बना रहा है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ITI लाया और मैं कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और टाउनशिप जो ओल्ड बासर है उसका टाउनशिप का इंटरलॉकिंग का थ्रू से और ब्लैक टॉपिंग का थ्रू से मैं काम कर रहा हूँ। और मेरा एक सगो सर्किल है, वहाँ पे भी मैं सड़क बना रहा हूँ, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं बना कर दिया और देर कम्युनिकेशन में दिया, और उसके बाद कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सेंटर में दिया। तो इसलिए बहुत सारा, और जल जीवन मिशन में तो मेरा 99.75% मैं अचीव कर दिया है। और उसके बाद खेल, संसद खेल स्पर्धा बोलिए, और जितना भी यहाँ का बॉक्सिंग बोलिए, बैडमिंटन बोलिए, मैं सब डेवलपमेंट में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या यहाँ पे फ्लेक्सिब प्रोग्राम हो, सबको मैं जेन्युइनली मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा जो स्पेशली जो यूथ है इससे बहुत इम्प्रेस है, और मैं डेवलपमेंट का आधार पे मुझे चुनना चाहिए, और मैं ये आशा करता हूँ कि डेवलपमेंट को देखते हुए मुझे चुनेंगे। और अभी भी जो कुछ 1-2 जो मेरा सीनियर्स, वो तो ज़्यादा नहीं है, 2-3 सीनियर सिर्फ यही एलिगेशन दे रहा है कि गोकर डेवलपमेंट तो कर रहा है। उन्होंने अपना भाषण में भी तो कहता है कि गोकर डेवलपमेंट तो करता है, लेकिन वो थोड़ा कर्सी विजिट जो घर घर विजिट करना चाहिए वो चीज़ नहीं कर रहा है। तो उसके लिए तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा सीनियर जो 1-2 सीनियर सिटीजन है, जो उन्होंने जो कहा, मैं भी मानता हूँ कि मैं आपका घर में टाइम कमी होने का कारण किसी का घर में मैं नहीं पहुंच पाया, कि उसके कारण वही है कि 2 साल तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उस समय में कोरोना का वजह से सोशल डिस्टेंस, और उसके बाद सोशल डिस्टेंस के रूप में, और उसके बाद हम लोग जो ईटानगर से भी आने से तो कभी विजिट करने का ये आदेश नहीं होता था, क्वारंटाइन बितना पड़ता था, इसलिए 2 साल तो मैं विजिट नहीं कर पाया। और बाकी रिमेनिंग 2.5 साल में तो आज जो बासार लपारादा जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो
ये डेवलपमेंट करने के लिए मैं ईटानगर में हमारा मुख्यमंत्री को अप्रोच करने में, हमारा मंत्री जी को सभी मंत्री को अप्रोच करने में और ऑफिसर्स को अप्रोच करने में, फाइल प्रोसेस करने में मैं व्यस्त रहा। तो इसीलिए मैं उन लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ, ज़रूर जब मैं दोबारा इलेक्ट होकर आने से उस समय में तो टाइम तो काफ़ी होगा, तो उस समय में मैं ज़रूर विजिट करूँगा, क्योंकि वो भी हमको प्यार कर रहा है, बहुत हमसे मतलब एक्सपेक्टेशन है, हमसे क्लोजनेस, हमसे हमारा साथ क्लोजली रहना चाहता है। तो इसलिए तो वो एलिगेशन तो किसी का अरे गोकर ये फंड मिसमैनेजमेंट किया, ये डेवलपमेंट नहीं किया, ये एलिगेशन नहीं है। उन लोगों का भी हमको प्यार जता रहा है कि आप सोशल विजिट करना चाहिए, उसका घर विजिट, मैं ज़रूर इसको भी मैं वो करूँगा। आप इसी से देख लीजिए कितना हमको मेरा जनता प्यार करता है और हमारा अपोजिशन भी कितना प्यार कर रहा है कि उन लोगों ने कि हमको घर में कर रहा है। तो इसलिए हम वही है, बसर बोलिए और उसके बाद तिरबिन बोलिए, दारू बोलिए, सागो बोलिए, हम किसी सर्कल में भी डेवलपमेंट हम पीछे नहीं रखा है। और स्पेशली वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट जो ये है कि अरुणाचल में तो 2 डिविजनल कमिश्नर थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न। जो ईस्टर्न जो है नामसाई, वेस्टर्न जो है यचुली। और हम एक 2022 पे यहाँ पे हम सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर बासार को हेडक्वार्टर डिक्लेयर किया गया हमारा मुख्यमंत्री। जो हमारा एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो है यही है, सेंट्रल डिविजनल कमिश्नर। तो इसी के आधार पे अभी हमारा यूथ जो है देख रहा है डेवलपमेंट को। तो इसीलिए इस डेवलपमेंट को देख के मुझे दोबारा मौका चुनना चाहिए और ज़रूर चुनेगा। को मत दिखाइए, लपारा को सिर्फ मत दिखाइए, आप अरुणाचल का कोना कोना जाइए। तो इसीलिए ये कहना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के आधार में हमारा अरुणाचल में लड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं इस बार 2024 में मैं डेवलपमेंट के आधार पे इलेक्शन को लड़ूंगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है। और आप सभी को बता दूं, अरुणाचल के इतिहास में ऐसे पहली बार होगा कि जहां पर जो है कोई मीडिया जाता है, उसके बाद जो है उसी जगह के जो है विधायक जो है ये बोलता है कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को देखिए, अगर गलत होता है तो गलत को बताइए और सही भी होता है तो सही को बताइए। ये तो पहली बार ऐसे हुआ होगा। लेकिन आप सभी को बता दूं, सबसे खुशी की बात यह है कि मैं लगभग लेपारादा डिस्ट्रिक्ट को सभी जगह को मैं तोड़ कर चुका हूँ। मैं यहाँ के जो है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को आप मान के चलिए कि JJM हो गया, जल जीवन मिशन, उसके बाद स्कूल को हमने देखा है, यहाँ का जो कॉलेज को हमने देखा है, यहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने देखा है, रोड कनेक्टिविटी को देखा है। और जहाँ पर जो है सागो जैसे जो दूर जगह है ना, जो सर्कल है, उसको जिस प्रकार से रोड कनेक्ट किया जा रहा है उसको मैंने देखा है। हालांकि हो सकता है कुछ कुछ सरकारी स्कूल हो जहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं हो, जहाँ पर मैं नहीं पहुँच पाया हो। लेकिन ये सच्चाई तो यही है कि बासर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो उसी के चलते गोकर बासर खुद को बताता है कि उनको जो है 2024 में भी एक विधायक के तौर पे चुनना चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आजकल सोशल मीडिया में भी और जब भी इलेक्शन आता है ये बात कहा जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे BJP हो, चाहे NPP हो, चाहे PPA हो, चाहे कांग्रेस हो, उसमें एक सवाल ये आता है कि जब इलेक्शन आता है तो मनी कल्चर को लेकर के, और हमने खबरें चलाई है, आपकी टीम जो है मनी कल्चर को कम करने के लिए बात कह रहे हैं, मतलब मनी कल्चर इलेक्शन में नहीं होना चाहिए। जब मनी कल्चर ज़्यादा होता है तो डेवलपमेंट नहीं होता है, और डेवलपमेंट अगर चाहिए तो मनी कल्चर को ख़त्म करना है। मनी कल्चर को लेके आपका क्या सोच है?